नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम इसमें मौजूद हैं बरहता गांव में, जहां पर कि पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के रहे लाल बहादुर यादव जी, उनका राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ और उनके बारे में जानते हैं इन्हीं से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे आपका राजनीतिक जीवन जो है शुरू हुआ? अब देखिए, राजनीतिक जीवन तो एक ठो विचारधारा के हिसाब से होता है और मैं समझता हूँ कि बहुत पहले से ही शुरुआत के दिनों में जब पढ़ाई लिखाई के बाद जो है, जब ये सब सामाजिक कार्यों के प्रति थोड़ा रुचि बढ़ने लगी, तो बढ़ने के साथ ही साथ लोगों ने गांव पंचायत से लेके अवसर देश की पंचायत तक का चुनाव लड़ने का बना हमारा। और गांव की पंचायत में भी कामयाबी मिली और देश की पंचायत का भी चुनाव में लड़ा। प्रदेश की पंचायत तक विभिन्न चुनावों को लड़ते हुए जीतते हुए मैं पहुंचा। आज ये सोचने समझने के हिसाब से आया कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है अपने आप में बेहतर होता है और उसके रास्ते से जनहित में कार्य किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जो है समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, माननीय मुलायम सिंह जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मिल करके समाजवादी पार्टी की जो है नींव रखी, तो उसके दौरान आपने जो है उसमें मुलायम सिंह के आप बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आपने विधायकी भी लड़ी थी, उस समय गढ़वारा विधानसभा यहाँ था, तो वहाँ से आप विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन आज की राजनीति में अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें लेकर के सबसे पहले दावेदारी आपकी रही। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपकी दावेदारी को कैंसिल किया गया और उसको जो है बाबू सिंह कुशवाहा को दिया गया, जिसका विरोध जो है यहाँ के मतदाता और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक दावेदारी का सवाल है और मेरे कैंडिडेचर का सवाल है, उस जगह पर तो आवेदन सब लोग करते हैं। आवेदन मीन्स मांग करते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं जनहित में कार्य करते हुए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल था, तो हम लोग एक तरीके से पैदाइशी उस लोक दल के ज़माने से जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की नीतियों को लेकर के जो दल बने, उसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद जब विशेष रूप से अस्तित्व में माननीय नेताजी जो है क्या कहते हैं, उनके एक तरीके से वारिस के रूप में जब यहाँ स्थापित हुए, तो ऐसी दशा में उनके साथ से लगायत आज तक हम लोग उसी लाइन पर जो है समाजवादी पार्टी के ही साथ समाज के हित के लिए, उनके उत्थान, उनके विकास के लिए कार्य करते चले आए कार्यकर्ता के रूप में। और उसी तरह आज भी कर रहे थे। जहाँ तक टिकट का सवाल है, टिकट के सवाल पर नेतृत्व के नज़र में, चूँकि लगातार संगठन में भी काम करने का अवसर रहा और संगठन में काम करते हुए तमाम सारी परिस्थितियों में 10 साल संगठन में काम किया और काम करके बहुत सारे परिणामों को पक्ष में किया, अनुकूल हुए, कोई प्रतिकूल भी हुआ। तो ऐसी दशा में आज नेतृत्व का जो निर्णय हुआ उसको स्वीकार करते हुए पुनः जो है जिसका भी कैंडिडेट जिसको बनाए हैं, आज जैसे कहना है आपका बाबू सिंह कुशवाहा को, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लग करके हम सभी लोग उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये भी है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है कहते हैं कि इस समय जो है सभी किसी हम जनता के पास जाते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि जितने भी इस समय आए हुए हैं सब पैराशूटी नेता हैं। जैसे मान लीजिए कृपा शंकर सिंह हैं, वो भी बॉम्बे से आए हुए हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा जी ये भी जो है आपके यहाँ से बांदा ज़िले से आए हुए हैं। लेकिन इससे पहले ये जो है समाजवादी पार्टी से पहले जब ये मायावती जी के शासन में पंचायती राज मंत्री थे, उसके साथ साथ जो है एक उसी दौरान जब इन्होंने छोड़ा, इनके ऊपर कई आरोप भी लगे। आरोप को देखते हुए मायावती ने इन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया। उसके दौरान इन्होंने अपने जन अधिकार पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई और इसी चौकिया में आकर के एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी एक जैसी हैं। सबको इन्होंने नकारा था, सबकी नीतियों को इन्होंने गलत बताया था। तो आज क्या खूबी आ गई इनको कि जो कि अखिलेश यादव जी को इनके वो भाई, और आज आपने देखा भी होगा कि सुना भी होगा, टीवीओं पर देखा होगा कि चल रहा है इसमें, जिस दिन से बाबू सिंह कुशवाहा का आगमन हुआ, पहले दिन ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनका पुतला फूका, मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके बाद 22 तारीख को इनका आगमन मुगराबाद शाहपुर में हुआ। वहाँ पर जो है
पंकज पटेल द्वारा कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनको वापस करने की बात कही, और वहीं विधायक रहे पंकज पटेल ने कुछ कार्यकर्ताओं को मारा। ऐसी स्थिति में क्या कार्यकर्ता बाबू सिंह कुशवाहा को पसंद करेगा? ये तो आप कोई प्रश्न तो कर नहीं रहे हैं, आप तो सारी बात बता के ले गए और वगैरह वगैरह इतनी बातों को कहने का कोई। देखिए, नेतृत्व का निर्णय हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई फैसला अगर कर दिए तो हम लोगों को उस फैसले के आधार पर ही चलना है और उसी के आधार पर आज हम लोग उनके साथ हैं। जहाँ तक सारी बात आप कह रहे हैं, उन सारी बातों का क्रम मैं समझता हूँ, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रश्न उठे हों, उन प्रश्नों के जवाब में मैं समझता हूँ कि चाहे कोई मामला न्यायालय में होगा, चाहे कहीं और विचाराधीन होगा, तो ये सब बातें तो वो न्यायालय की हैं, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो एक जात बिरादरी और एक दल पार्टी को बना करके जिस तरह से समाज में अपना स्थान, लोगों के बीच में चर्चा का अपना जो है स्थान बनाया, उसके आधार पर उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का निर्णय लिया और उन्हें कैंडिडेट बना करके जौनपुर में भेजा है। तो हम समाजवादी परिवार के लोग, सारे लोग उनको मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि किसी को विरोध करने का विषय है, ये किसी के मन की बात हो सकती है, पार्टी परिवार की बात नहीं है। किसी व्यक्ति के मन की बात है, अगर वो पार्टी परिवार का व्यक्ति है तो उसको हम लोग समझा भी लेंगे, बता भी लेंगे और उसको जो है काम पर फिर लगा भी लेंगे। तो इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं। जहाँ तक कोई प्रश्न पैदा करता है, उस प्रश्न का उत्तर तो, जहाँ बाबू सिंह कुशवाहा फरार व्यक्ति तो है नहीं, तो जब फरार व्यक्ति नहीं सामने हैं तो किसी का कोई प्रश्न होगा, किसी माने कानून का होगा, तो उस प्रश्न का वो उत्तर देने के लिए हर जगह सदैव खड़े हैं। तो ऐसी दशा में उनका कैंडिडेटर हम सभी को स्वीकार है और हम लोग उनको चुनाव लड़ाएंगे। जबकि इस समय जो है लोकसभा की सभी सीटें क्लियर हो गई, 29 से नामांकन भी शुरू हुए। कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम 400 पार, और इसमें इंडिया गठबंधन से अच्छी माहौल दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी अच्छी जीत दिखा रही है, और यहीं जो है श्रीकला धनंजय सिंह को भी जो है बसपा से टिकट दिया गया है। और आज एक नया मोड़ आया। अभी धनंजय सिंह जिला कारागार जौनपुर में ही बंद थे, उनको 7 साल की सज़ा थी, लेकिन एकाएक जो है जिला प्रशासन द्वारा उनको जो है बरेली जेल जो है ट्रांसफ़र किया गया। इस पर जो है क्या जो है समाजवादी पार्टी की क्या स्थितियां होंगी और भाजपा की क्या होंगी, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी की होंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का जनाधार है और जनाधार के आधार पर जो है तमाम सारी परिस्थितियों में चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती चली आई है और इस चुनाव को भी जीतेगी। जहाँ तक आपने कहा कि कहीं से कैंडिडेट भेज दिए गए, तो ये प्रश्न तो औरों का प्रश्न है, और लोगों के भी प्रश्न को अगर आप जानना चाहेंगे तो बनारस में कहाँ से कोई कैंडिडेट है या और जगहों पर कहाँ कहाँ कैंडिडेट आए हैं। तो जहाँ पैराशूट की बात है तो उस जगह पर तो मैं समझता हूँ कि जो इस स्तर के नेता होते हैं वो प्रदेश के, देश के किसी कोने में कहीं भी जाके जहाँ उनकी पॉपुलैरिटी है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसी दशा में जहाँ तक इन लोगों के दलों का सवाल है, तो वो अपने अपने दल का चुनाव लोग लड़ेंगे। हमारा जनाधार बड़ा है और उस बड़े जनाधार के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक किसी के व्यक्तिगत उसका सवाल है, तो ये तो देखिए, अभी धनंजय सिंह का तमाम सारा सब कुछ मामला था, लेकिन यहाँ चुनाव का जब विषय आया, उस चुनाव वाली परिस्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी की सोच है, किसको अंदर करना है, किसे बाहर करना है, किसे रहने देना है, किसे नहीं रहने देना है, ये तो उनकी सोच में है और उस सोच के मुताबिक वो अपना निर्णय लेते हैं। उसी क्रम में अपना जो है निर्णय लिए होंगे। ये जो बात आपसे सुनने को मिल रही है कि कहीं उनका स्थानांतरण हुआ, तो ऐसी दशा में ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने सोचती होगी कि हमारे लिए क्या हितकारी है, उस तरह का निर्णय अपना जो है सत्ता में रहने की वजह से उसका दुरुपयोग करते हुए ले रही है। तो ये अभी हमने बात किया पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव, जो कि 3 बार जो है जिला अध्यक्ष भी रहे और कई ऐसे बड़े चुनाव को इन्होंने जितवाया है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर काम किए। इनको भी कोई नाराज़गी नहीं है। इनका कहना है कि ये शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला आता है उस पर मिल करके हम अपने हिसाब से सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के जीत हासिल करेंगे। तो आगे चल के हम देखते हैं कि क्या आता है परिणाम। 4 जून को, 25 मई को मतदान होने हैं और 4 जून को मतगणना होगी। उसी दिन परिणाम आएगा। उस दिन फिर हम आपको एक नए समीकरण के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर।